तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपैक लिमिटेड। आप इसका चार्ट को देख रहे हैं, गिरावट के बाद इसमें वापस से अच्छी तेजी बन रही है और इस तेजी के साथ ही इसमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम जंप्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इसके पीछे के चार्ट पर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है और ये रैली लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है और इन दिनों इसके स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूम में अप ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर खरीदारी लगभग हर लेवल पर ही की जा रही है और जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसकी अभी चार्ट में रफ्तार नहीं नजर आ रही है, लेकिन अपने इस लेवल को क्रॉस करके ये बहुत ही तेजी से ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके आगे का लेवल्स जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है ईपीएल लिमिटेड, 265 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 3.75% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 8,449 करोड़ का, स्टॉक पी 33.4 का है, आरओसी 15.1% एंड आरओई 12.3% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 170 का लो था और 265 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों अगर आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो ईपीएल लिमिटेड, जिसको कि एसएल प्रोपैक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, ये स्पेशलिटी पैकेजिंग में ग्लोबली कंपनी है, यानी कि नंबर 1 पर आती है। ये स्पेशलिटी पैकेजिंग में ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी कंपनी है जो कि लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, फार्मा एंड हेल्थ, फूड एंड ओरल एंड होम में काफी ज्यादा यूज होता है। कंपनी को ब्लैक स्टोन ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था अगस्त 2019 में। ब्लैक स्टोन जो है वो वर्ल्ड की एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि 511 बिलियन डॉलर के एयूएम के साथ काम करता है, जिसमें आपका प्राइवेट इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट, हेज फंड सॉल्यूशंस एंड क्रेडिट बिजनेस में भी, यानी कि लोन के सर्विसेज में भी काम करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है। चार्ट पर आपको देख अच्छी रैली बनती नजर आनी शुरू हो चुकी है और हर लेवल पर यहाँ पर वॉल्यूम में भी जंप नजर आ रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी लगभग 63.4% की रेट से बहुत ही हेल्दी डिविडेंड दे रही है और वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 3.89 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है और इसका जो आरओई है वो भी पिछले 3 सालों में थोड़ा डाउन ही रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये पैकेजिंग सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका आइनॉक्स इंडिया हो गया, उसके बाद ईपीएल है ही, साथ में गरवारे हाईटेक हो गया, एजीआई ग्रीन पैक, यू फ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, हुथामाकी इंडिया जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों गरवारे हाईटेक की हमने पहले भी एनालिसिस कर रखी है अपने चैनल पर, आप चाहे तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 799 करोड़ का था, जून 2022 में 832 करोड़, जून 2023 में 910 करोड़ और जून 2024 में 1007 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 35 करोड़, जून 2023 में 56 करोड़ और जून 2024 में कुल 66 करोड़ का प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1831 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2302 करोड़, मार्च 2021 में 3092 करोड़ और करंट में कुल 4013 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 196 करोड़, मार्च 2021 में 244 करोड़ और करंट में कुल 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 17% की रेट से, पिछले 5 सालों में 19% की रेट से, पिछले 3 सालों में सिर्फ 4% की रेट से और पिछले 1 साल में 29% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। इसके बारोइंग्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2013 में 962 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 798 करोड़, मार्च 2021 में 642 करोड़ हुआ और अभी मार्च 2024 तक कुल 912 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2172 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2250 करोड़, मार्च 2021 में 2994 करोड़ और मार्च 2024 में 3771 करोड़ का टोटल एसेट भी है। जिसकी तुलना में जो ये लोन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 51.91% थी, जून 2024 में 51.50% है। एफआईआईज की होल्डिंग 14.70% से घटकर 11.35% आ गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 14.81% से घटकर 11.55% एंड पब्लिक की होल्डिंग 18.58% से बढ़कर 25.58% तक जा चुकी है। तो दोस्तों अगर हम ईपीएल की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 8 ही निगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा
रहा है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है। डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी पिछले 3 सालों से बढ़ा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और इनके बैलेंस शीट में भी कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं है। लेकिन इनके रिटेल्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ काफी ज्यादा है और एफआईआई डीआईआई यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये एक खतरे का निशान हो सकता है। डेप्ट भी इनका काफी ज्यादा है। आरओई पिछले 10 सालों से इनका जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। मार्जिन वोलेटाइल रहता ही है। शेयर प्राइस में भी उतनी रफ्तार नहीं देखी जा रही है। उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी डाउन है। तो देखा जाए तो जितने इसमें पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव भी है। तो यहाँ पर आप अपनी एनालिसिस करके चलिएगा। बाकी कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 7.50% का इसके पास मार्केट शेयर है पर्सनल केयर ट्यूब्स में। 36% का इसके पास मार्केट शेयर है टूथपेस्ट ट्यूब्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो अगर हम इनके प्रोडक्ट का ब्रेकअप करते हैं तो इसमें आपका लैमिनेटेड ट्यूब्स हो गया अराउंड 91% एंड प्लास्टिक ट्यूब्स 9%। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो ओरल केयर अराउंड 54%, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स 30%, फार्मा 11% एंड 5% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो यूएसए से अराउंड 23.5% का बिजनेस आता है। एशिया पैसिफिक 22.2%, यूरोप 21%, एएमईए अराउंड 33.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की इनका बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इनका जो प्रॉफिट है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया AMESA से इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है। ईस्ट एशिया पैसिफिक से 34.8%, अमेरिका से 15% और यूरोप से 12% का इनका प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों अगर हम EPL के कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका जाइडस लाइफ साइंसेस हो गया, सिप्ला, कोलगेट हो गई, डाबर इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मामी लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, नोवार्टिस इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां हो गई। ये सब की सब इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में कर ही ली थी। अब हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम में जंप नजर आ रहा है और इसके चार्ट में उतनी रफ्तार नहीं देखी गई है, लेकिन ये जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल के ब्रेकआउट की रिटेस्टिंग के बाद अगर ये फिर से निकलता है तो इसमें काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो उसमें जो रैली होगी वो कम से कम आपको लगभग 450 तक का लेवल दिखा सकती है। तो आप चाहें तो इस लेवल के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले इस लेवल का इसको ब्रेकआउट करने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब एंट्री मिलेगी फिर आप एंट्री लीजिए और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।